शंकर भगवान को समाधि से बाहर करिए, तब हम लोग चलेंगे और उनसे विनय अनुनय करेंगे कि हे प्रभु आप पुनः विवाह करिए। और यहाँ सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय कि हे राम जी, मैंने आपके अपराध किया, आपके अपराध के कारण मेरा त्याग हुआ, आज मैं आप के समक्ष देह त्याग रही हूँ और आप मुझे पुनः शिव जी को वरण करने का ही अवसर प्रदान करिएगा। और तब हिमाचल के यहाँ मैया सती पार्वती के रूप में जन्म लिया और जाकर बहुत दिनों तक तपस्या किया। तपस्या करने के उपरांत भोलेनाथ भगवान को ही वरण करने को बार बार भगवान से वर मांगा। अब समय कम है, अगर कथा को मैं विस्तार से गाऊंगा तो 10 बजे के पहले शिव जी के विवाह तक मैं कथा में पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा संक्षेप समाज विधि का सहारा लेता हूं। तो कामदेव इधर मैया तपस्या कर रही हैं, उधर देवता कामदेव को अपना मित्र समझकर उनसे भी याचना कर रहे हैं कि हे कामदेव, तुम जाओ और भोलेनाथ को किसी तरह से समाधि से बाहर लाओ और देवताओं का हित हो सकेगा। तब कामदेव गए और प्रभु के ऊपर बहुत से प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रभु का किसी भी प्रकार से समाधि टूटने वाली नहीं थी। तब कामदेव ने तुरंत ही धनुष का संधान किया और पुष्प के बाण हमारे भूल भावन भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया और भगवान की समाधि छूट गई। अस कहीं चले सब ही से उनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, सुमन धनुष कर सहित सहारे, चलत मार अस हृदय विचारा, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, शिव विरोध ध्रुव ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। अब कामदेव ने जब देखा तो काम की ऐसी छवि प्रकट की कि मदन अंध व्याकुल सब लोगा, नित दिन नहीं आवलो कहीं को का। कामदेव ने ऐसी माया का विस्तार किया कि काम के बसे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब कामी हो गए। यहाँ तक कि भय काम बस जोगी तापस पावरही की को कहे, देखई चराचर नारीमय जग पुरुषमय अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। नारी पुरुष काम के प्रति इच्छित हो गए, यहाँ तक कि संत जोगी भी काम के वशीभूत हो गए। सब नारीमय, सब नारी के ओर आकर्षित होने लगे। पूरा संसार काम के अधीन हो गया, लेकिन प्रभु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
तब 2 घड़ी के लिए ऐसा हो गया, पूरा संसार जहां का तहां व्यस्त, सब काम के गिरफ्त में आ गया। तब भी जब प्रभु को कुछ नहीं हुआ, सकल कला करिकोट विधि हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपेहु कृपा निकेत। तब कामदेव को बहुत कष्ट हुआ कि ये क्या हुआ, पूरा संसार त्रिभुवन काम के अधीन हो गया और अभी भोलेनाथ को कुछ असर नहीं पड़ा। तब सुमन चाप निज सर संधारे, सुमन चाप निज सर संधारे, तेरी सीता की श्रवण तकिता, तेरी सीता की श्रवण लागे तारे, खड़े विषम विषखी उर लागे, टूटी समाधि सब टूटब जागे, भयउई समन शोभ विवेकी, नयन उघारी सकल दिस देखी। तब शिव, अब शिव जी क्रोध में आ गए। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो छरियारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय असंतक साधक जोगी। हाहाकार मच गया, देवता दुखी हो गए, दानव आनंदित हो गए कि अब कामदेव ही नहीं रहा तो भगवान शिव का विवाह कैसे होगा, और विवाह नहीं होगा तो शिव को पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो अब असुरों का राज चलेगा, असुर कभी मारे नहीं जाएंगे। अब यह बात रति को पता चली। रति कौन है? कामदेव की पत्नी है। रति रोते हुए बाबा के दरबार में पहुंची, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, भरी जवानी में मुझे विधवा बना दिया, यह अपराध आपने क्यों किया? तब रति के विरह वेदना पर प्रभु ने रति को कहा, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, अबिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। बोली, हे रति तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे नाम का पति होगा अनंग, और सबके अंदर वह व्याप्त रहेगा। तो बोले, प्रभु इससे मुझे क्या फायदा होगा? वो सबके अंदर व्याप्त रहे, लेकिन मुझसे क्या लाभ प्राप्त होगा? मैं तो उनको कैसे प्राप्त करूंगी? तब प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामाही भारा, होई है हरण महाबलिहारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, रति गवनी सुनी शंकर बानी, रति गई सुगंध शंकर बानी, कथा अपरय कहूँ बखारी, कथा पर कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, देवन समाचार सब पाए,
ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। अब रति को प्रभु ने आश्वासन दिया कि जाओ, अभी तो आपके पति को हमने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि वह हर शरीर में विराजमान होंगे, सबके शरीर में वह विराजमान होंगे और उनका नाम अनंग होगा। तो बोली प्रभु, इससे मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, मुझे कब प्राप्त होंगे यह बताओ। तो बोले कि जाओ, द्वापर में यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे और कृष्ण के अवतार के बाद उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। तब रति अपने घर लौट कर आई और सब समाचार देवताओं को प्राप्त हुआ। तब डरे हुए देवता भगवान भोले के दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन सब डर के मारे जा नहीं रहे हैं। भोले ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि हे प्रभु, आप इसका कुछ समाधान करिए और आप मेरे साथ चलिए। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा शिव जी के पिता। भागवत कथा जिन्होंने सुनी है उनको पता होगा कि ब्रह्मा जी का भृकुटी का छेदन करके शिव जी पैदा हो जाते। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता गए। बाबा लिखते हैं, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक कर कीन प्रशंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु विश्व के तू, बोले कृपा सिंधु विश्व के तू, कहूँ अमर काहे केहि हेतु, कहूँ अमर काहे कह के तू, कहूँ अमर आए केहि हेतु, कहूँ अमर आए कह के तू। अब देवताओं की जान में जान आया कि चलो, प्रभु ने कह दिया कि कहूँ अमर काहे, कहूँ अमर आए कहीं है, अमर कह दिया है तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब यहाँ लिखा है, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। कोई कह रहा है हर हर महादेव, कोई कह रहा है बम बम भोले, और कोई कह रहा है भोले बाबा हमार सुधि लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। भोले बाबा हमार सुधि लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है, हजार बार है, करोड़ बार है। भोले बाबा हमार सुधि लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। सारे देवताओं ने प्रभु से विवाह का अनुरोध किया। भोलेनाथ ने उनको आश्वासन नहीं दिया। सबने पार्वती के जन्म की कथा सुनाई, उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने सप्तऋषियों को देवी पार्वती के पास भेजा जो तपस्या कर रही थी। सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? नगन अमंगल वेश, उसका कोई सुंदर रूप नहीं है, हरदम नग्न रहता है, जोगी है, भीख मांग भौखाई भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाता है। तुम उसके साथ कैसे सुखी रह सकती हो? मैं तुम्हारा विवाह कहो तो विष्णु सकल गुणधाम,
भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम है, सुंदर है। वो बैल से चलता है, बैल पर बिठा के तुमको भी घुमाएगा। क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो देवी? चलो कहो तो मैं तुम्हारा विवाह 4 मुख वाले ब्रह्मा से करवा दूं, नहीं तो विष्णु से करवा दूं, नहीं तो विश्वकर्मा जी से करवा दूं। अनेक देवता है इस संसार में, क्यों इस जोगी के चक्कर में पड़ी हो? तो बोल दिया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे सप्तऋषि, अगर पहले आ गए होते, यही बात मुझसे किए होते तो शायद मैं अपना विचार बदल देती, लेकिन अब तो हमने मन ही मन इनको प्राणनाथ मान लिया है। अब मैं भारत की नारी हूं, अपना निर्णय नहीं बदल सकती हूं। अब तो मैं भोलेनाथ का ही वरण करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। जब बहुत समझाए, जब नहीं माने, तब नारद जी गए हिमालय के यहाँ और लगन वगैरह जो है हो गई। और राम जी ने जाकर शिव जी से अनुरोध किया कि हे प्रभु, अगर जब तुम मुझसे अगर स्नेह रखते हो तो मुझे यह एक वरदान दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे नाथ हैं, आप बताइए मैं आपको क्या वरदान दूं? तो बोले, जाऊं विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। राम जी के अनुरोध करने पर शिव जी विवाह के लिए तैयार हुए। और जब बारात की तैयारी हो गई, लगन धरा उठी, राम जी के कहने पर शिव जी विवाह के लिए मान गए और सारे देवताओं को भी निमंत्रण आ गया। सारे देवता अपना वाहन सजाने लगे। गरुड़ जी को भगवान नारायण शैम्पू लगा के नहवाने लगे, खूब नहला रहे हैं कि हमारे गरुड़ जी चमकने लगे। ब्रह्मा जी भी अपने कमल की पंखुड़ियों में पालिश मारने लगे। सारे देवता अपने वाहन को सजाने लगे। जितने भी देवता थे सब अपने वाहन में पालिश करके पेट्रोल डीजल डाल के एकदम तैयार हो गए। और यहाँ शंकर भगवान के गण जो हैं वो लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागान। अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता अपन वाहन अपने अपने वाहन संवारने लगे। और शिव ही गाओ बोलो भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। महाकाल बाबा भस्म रमाए, जीवन मेरा तेरे हवाले। दर दर भटका पड़ गए छाले, मुझको तू दरबार बुला ले। मैं तो न जाऊं किसी दर, तू बुला ले बुला ले बुला ले। शिव शंभू अपने दरबार में तू बुला ले, तू बुला ले बुला ले बुला ले। शिव शंभू अपने दरबार में तू बुला ले। महाकाल बाबा भस्म रमाए, जीवन मेरा तेरे हवाले।
साचा दरबार है, कर लो दीदार है, बेलपत्री तू आके चढ़ा ले। साचा दरबार है, कर लो दीदार है, बेलपत्री तू आके चढ़ा ले। तेरी झोली भरे, हाथ सर पे धरे, बात दिल की तू इनको सुना दे। सब भक्तों का काम किया है, किस्मत से भी ज्यादा दिया है। मैं तो न जाऊं किस दर पे, तू बुला ले, बुला ले, बुला ले शिव शंभू अपने दरबार में। बुला ले, तू बुला ले, बुला ले, बुला ले शिव शंभू अपने दरबार में। तू बुला ले। ये दयावान है, ऐसे भगवान है, तीनों लोगों में ईर्षा हटा ले। ओ ये दयावान है, ऐसे भगवान है, तीनों लोगों में ईर्षा हटा ले। देवों के देव है, ये महादेव है, इनकी ताकत को सबने है मान। इनके चरणों का हो जा दीवाना, मिल जाएगा तुझको ठिकाना। मैं तो ना जाऊं किसी दर पे, बुला ले, बुला ले, बुला ले शिव शंभू अपने दरबार में। तू बुला अपने दरबार में। तू बुला ले, अपने दरबार में। तू बुला ले, अपने दरबार में।